कभी कभी जो चेहरा हमें सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगता है वही सबसे बड़ा धोखा देता है। अनु भी सोच रही थी कि किस्मत ने आखिरकार उसे उसका प्यार दे दिया है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बनने वाली है। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी कहानी जहां प्यार, छल और किस्मत तीनों एक ही रास्ते पर टकराने वाले हैं। और हां, अगर आपको ऐसे ही ड्रामेटिक ट्विस्ट पसंद हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि कोई भी मिस न करे इस दिल दहला देने वाले सच को। शहर में दीपों की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। हर गली, हर आंगन में चमक थी, लेकिन अनु के दिल में कुछ और ही चमक थी, अपने आर्य सर के लिए। उसे लगा कि आज की दिवाली उसके लिए सबसे खास होने वाली है। उसने खुद अपने हाथों से पूजा की थाल सजाई, मिठाइयां रखीं और अपने दिल में एक उम्मीद पाली, आज आर्य सर जरूर कुछ कहेंगे। दूसरी तरफ आर्य भी उस शाम के लिए तैयार था, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो मुस्कुराता तो था, पर उसकी मुस्कान में कोई गहराई नहीं थी। दिवाली की पूजा के बाद जब सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, आर्य धीरे धीरे अनु के पास आया। उसकी आंखों में चमक थी और हाथ में एक छोटी सी रिंग। अनु का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, क्या आज वो मुझे प्रपोज करेंगे? आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अनु, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी पीछे से आवाज आई। आर्य अनु के पिता थे। उन्होंने रिंग पर नजर डाली और बोले, आर्य, मुझे खुशी है कि तुम अनु के लिए इतने जिम्मेदार हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढो। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनु हैरान थी। आर्य के चेहरे की मुस्कान गायब थी। उसने बस हल्के से सिर हिलाया और कहा, जरूर सर। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि वक्त उसके हाथ से निकल रहा है। उसे जो चाहिए वो अब या कभी नहीं मिलेगा। और यही वो पल था जहां कहानी ने मोड़ लिया। अगले दिन आर्य नील के साथ एक गुप्त जगह पर गया। वहां उसका सामना जलंधर से हुआ, वही जलंधर जो आर्य के अतीत का एक गहरा हिस्सा था। बातों का सिलसिला बढ़ा और फिर बंदूक उठी। जलंधर हंसते हुए बोला, सोचा था तू इतना गिर जाएगा? आर्य ने कहा, तू जानता है मेरे पास खोने को अब कुछ नहीं। तभी झेंडे वहां पहुंचा। आर्य ने कहा, इसको छोड़ दो, पुलिस इसे ले जाएगी। लेकिन झेंडे ने उसकी बात नहीं मानी। उसने जलंधर पर पेट्रोल डाला और माचिस जला दी। कुछ ही सेकंड में जलंधर की चीखें हवा में गूंजने लगीं। आर्य ने आंखें बंद कर लीं। उसे पता था अब एक राज हमेशा के लिए राख में बदल चुका है। उसी रात वो घर लौटा। चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन अंदर तूफान था। अनु ने दरवाजा खोला, कहा, आर्य सर, पूजा खत्म हो चुकी थी, आप कहां थे? आर्य ने कहा, बस कुछ जरूरी काम था। उसने जेब से रिंग निकाली, लेकिन तभी उसके पिता फिर से आ गए। माहौल फिर ठंडा पड़ गया। अनु ने मुस्कुराकर कहा, शायद वक्त सही नहीं है। आर्य ने धीमे स्वर में कहा, वक्त कभी किसी का नहीं होता अनु, हमें खुद वक्त बनाना पड़ता है। अनु ने उसकी आंखों में झांका। वहां प्यार था, लेकिन एक डर भी। उसे अंदाजा नहीं था कि यह डर किस तूफान का संकेत है। अगले दिन अनु के घर में हलचल थी। पुष्पा, उसकी मां, ने कहा, अनु, तुम्हारे पापा ने तय किया है कि अब तुम्हारी शादी जल्द कर दी जाएगी। अनु ने चौंक कर कहा, क्या? लेकिन मैं तैयार नहीं हूं। आर्य ने दूर से यह सब सुना। उसने खुद से कहा, अब देर नहीं करनी चाहिए। शाम होते होते उसने सब तय कर लिया। वो अनु के घर पहुंचा, हाथ में वही रिंग लिए जो कल अधूरी रह गई थी। अनु बालकनी में थी। उसने पूछा, आप यहां? आर्य ने कहा, हां, बस तुम्हारे लिए। उसने घुटनों पर बैठकर कहा, अनु, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनु की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सिर हिलाकर हां कहा। तभी नीचे पुष्पा ने यह दृश्य देख लिया। वो हैरान रह गईं और अंदर जाकर पति को बताया। अनु के पापा गुस्से में बोले, आर्य, यह क्या बेहूदी हरकत है? आर्य ने कहा, सर, मैं अनु से प्यार करता हूं और मैं इसे पूरी इज्जत के साथ अपनाना चाहता हूं। अनु के पापा ने कहा, प्यार और फरेब में फर्क होता है आर्य, और मुझे यकीन है तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। पुष्पा ने हालांकि अपनी बेटी की आंखों में सच्चाई देख ली थी। उन्होंने धीरे से कहा, अगर अनु का दिल इसमें है तो मैं उसके साथ हूं। घर में दो पक्ष बन गए। एक पिता जो अपनी बेटी को बचाना चाहता था और एक मां जो उसकी खुशी देखना चाहती थी। वक्त आगे बढ़ा और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हर कोने में साज सज्जा थी।
मेहमान बुलाए जा रहे थे, लेकिन अनु के दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, अब सब ठीक हो जाएगा। वो नहीं जानती थी कि जिस इंसान से वो शादी करने जा रही है वही उसकी जिंदगी का सबसे गहरा अंधेरा बनने वाला है। शादी वाले दिन सब लोग खुश थे। अनु लाल जोड़े में सजी थी, उसकी आंखों में सपने थे। आर्य सफेद शेरवानी में दूल्हे की तरह नहीं बल्कि किसी विजेता की तरह लग रहा था, पर उसकी आंखों में चमक नहीं, ठंडापन था। मंच पर वरमाला की रस्म शुरू हुई। पुजारी ने कहा, वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। अनु ने कांपते हाथों से माला उठाई। भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन आर्य का चेहरा सख्त था। उसने अनु की ओर देखा और मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में प्यार नहीं था, सिर्फ योजना थी। अनु के पापा ने अपनी बेटी का हाथ आर्य के हाथ में रखा और कहा, अब मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है। आर्य ने सिर झुकाकर कहा, जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा सर। लेकिन अंदर ही अंदर उसके शब्दों में एक और ही मायने छिपे थे, वो मायने जिन्हें कोई नहीं जानता था। शादी की रस्म पूरी हुई, सबने मिठाइयां बांटी। अनु के चेहरे पर खुशी थी। उसने सोचा, अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन उसी रात जब सब लोग सो गए, आर्य ने अकेले कमरे में बैठे एक फाइल खोली। उसमें कुछ पुराने कागज, फोटो और एक नाम था, राजनंदिनी। वो तस्वीर देखकर आर्य की आंखों में अजीब सी चमक आई। उसने धीमे से कहा, अब खेल खत्म होने वाला है राजनंदिनी, या कहूं अनु। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। शादी की रात थी। चारों तरफ खुशियों का शोर, दीपों की रोशनी और चेहरे पर मुस्कानें। लेकिन अनु के दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। आर्य की आंखों में आज एक अलग चमक थी, पर वो प्यार की नहीं, किसी रहस्य की थी। जैसे ही शादी की रस्में पूरी हुईं और सब मेहमान चले गए, आर्य धीरे धीरे अनु के पास आया। अनु ने मुस्कुराकर कहा, अब तो सब ठीक है ना आर्य सर? आर्य ठंडी आवाज में बोला, सब ठीक तो अब होगा, क्योंकि जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। अनु की मुस्कुराहट अचानक रुक गई। उसने कहा, क्या मतलब? आर्य ने कहा, मतलब ये कि ये शादी प्यार से नहीं, एक मकसद से हुई है। ये सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। उसने कहा, आर्य, क्या ये मजाक है? लेकिन आर्य के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए मजाक हो सकता है अनु, लेकिन मेरे लिए ये प्लान है। बदला। अनु के दिल में हजारों सवाल उठे। कौन सा बदला? किससे? आर्य ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता से, जिन्होंने मेरी मां की जिंदगी तबाह कर दी थी। अनु को याद आया कि उसके पापा का कोई पुराना बिजनेस पार्टनर कभी उनका जिक्र करता था, लेकिन वो सब तो पुरानी बातें थीं। अनु बोली, तो तुमने मुझसे शादी सिर्फ अपने बदले के लिए की? आर्य ने कहा, हां अनु, और आज से तुम्हारी हर सांस मेरे हिसाब से चलेगी। अनु के गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ समझा वो उसी का सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अनु कमजोर नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वो आर्य को उसके ही खेल में हराएगी। अगले दिन उसने आर्य से कहा, ठीक है आर्य, अगर ये तुम्हारा खेल है तो मैं भी अब इसमें शामिल हूं। आर्य मुस्कुराया, देखते हैं अनु तुम कितना निभा पाती हो। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। प्यार से नफरत तक और नफरत से बदले तक का सफर शुरू हो चुका था। इसी बीच अनु की मां पुष्पा को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उन्होंने अनु से कहा, बेटा तू खुश तो है ना? अनु ने झूठी मुस्कान देकर कहा, हाँ मां, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन उसकी आंखों की नमी सब कह रही थी। पुष्पा समझ गई कि कुछ तो गलत है। उन्होंने चुपचाप आर्य का पीछा करना शुरू किया और एक दिन उन्हें वो सच मिला जिसने उनके पैरों से जमीन खींच ली। आर्य किसी गुप्त जगह पर जाकर किसी महिला से मिल रहा था और वो महिला थी राजनंदिनी, वही नाम जिससे आर्य का अतीत जुड़ा था। पुष्पा ने सब देखा और घर आकर अनु को बताया। अनु का दिल फिर टूट गया। उसने कहा, तो ये सब एक साजिश थी, एक झूठ। लेकिन अब अनु चुप नहीं बैठने वाली थी। उसने खुद अपनी मां से कहा, अब आर्य को उसी के खेल में हराना होगा। वहीं दूसरी तरफ आर्य की मुलाकात जलंधर के पुराने साथी झेंडे से होती है। झेंडे उसे याद दिलाता है, तू भूल मत, बदला अधूरा है। लेकिन आर्य अब अंदर से बदलने लगा था। अनु की सच्चाई, उसकी मासूमियत ने कहीं ना कहीं उसके दिल में दरार डाल दी थी। वो रात को अकेला बैठा सोचता, क्या मैं सच में गलत हूं, या वो जो मैं कर रहा हूं
वो जरूरी है। उसके अंदर एक जंग चल रही थी, एक तरफ बदले की आग और दूसरी तरफ अनु का प्यार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दिल और दिमाग दोनों उल्टी दिशा में खींचते हैं तो इंसान टूटने लगता है? आर्य भी अब उसी दौर से गुजर रहा था। वो खुद से लड़ रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द था, लेकिन वो दर्द किसी को दिखाना नहीं चाहता था। इधर अनु ने भी खुद को संभाला। उसने आर्य की फाइल्स, उसके पुराने ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स खंगालने शुरू किए, और तभी उसे एक सीक्रेट फोल्डर मिला जिसमें आर्य के बदले की पूरी प्लानिंग लिखी थी। अनु ने उसे पढ़ा और ठान लिया कि अब वो इस बदले की कहानी का अंत खुद लिखेगी। उसने आर्य को कहा, अब तुम्हारा सच सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। लेकिन आर्य मुस्कुराया और बोला, अनु, तुम बहुत देर कर चुकी हो। अब जो होगा वो मैं तय करूंगा। उसी वक्त दरवाजे पर पुलिस की सायरन बजी। पुष्पा ने एफआईआर दर्ज करा दी थी। आर्य के चेहरे पर पहली बार डर दिखा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो जरूर शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी जान सकें कि प्यार और बदले की जंग कितनी खतरनाक होती है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या अनु आर्य को माफ करेगी या जेल तक पहुंचाएगी, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगला हिस्सा आपको हैरान कर देगा। रात के अंधेरे में अनु अकेली बैठी थी। उसके हाथ में वही अंगूठी थी जो आर्य ने कभी दी थी। उसने धीरे से कहा, प्यार अगर खेल बन जाए तो जीत की कोई कीमत नहीं रह जाती। आसमान में बादल गरज रहे थे और अनु के दिल में एक नया तूफान उठ रहा था। अब वो सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, एक योद्धा बन चुकी थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन अनु के चेहरे पर कोई उजाला नहीं था। उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, आर्य को उसके सच के साथ दुनिया के सामने लाना है। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, अब किसी की मासूम अनु नहीं, अब मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगी। उसी वक्त आर्य कमरे में आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने धीरे से कहा, अनु, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन तुम मुझे तोड़ नहीं सकती। अनु ने जवाब दिया, मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहती आर्य, मैं तुम्हें तुम्हारे झूठ से आजाद करना चाहती हूं। आर्य ने हंसते हुए कहा, आजादी? तुम नहीं जानती अनु, मेरा अतीत मुझे कभी आजाद नहीं होने देगा। अनु ने कहा, नहीं आर्य, इंसान का अतीत तभी उसे बांधता है जब वो खुद बंधे रहना चाहता है। आर्य ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि दर्द था। लेकिन तभी दरवाजा खुला। पुलिस अंदर आई। पुष्पा और अनु के पिता साथ थे। आर्य कुछ पल के लिए चौंक गया। इंस्पेक्टर बोला, आर्य, आपको गिरफ्तार किया जाता है फ्रॉड और धोखाधड़ी के आरोप में। आर्य ने हंसते हुए कहा, तो आखिरकार ये सब तुमने किया अनु? अनु ने शांत स्वर में कहा, हां, क्योंकि सच अब छुपा नहीं रह सकता। पुलिस उसे ले जा रही थी। तभी अनु के पिता बोले, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की आर्य। आर्य ने पीछे मुड़कर कहा, आपने पहले मेरी मां की बर्बाद की थी सर। पूरा माहौल एक पल को जड़ हो गया। अनु के पिता की आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया तो उसकी सजा मैं भुगत रहा हूं अपनी बेटी के जरिए। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में जो चक्र हम बनाते हैं वो लौटकर हम तक जरूर आता है? यही हुआ आर्य और अनु के साथ। बदले की शुरुआत जिसने की, उसे अंत खुद भुगतना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद जेल में आर्य बदल चुका था। उसने अनु को एक पत्र लिखा, अनु, जब मैंने तुमसे नफरत की तब भी तुम्हारे बिना रह नहीं पाया। जब मैंने तुमसे बदला लिया तब भी मेरा दिल तुम्हारे नाम की दुआ करता रहा। मैं गलत था। मैंने बदले की आग में अपना सब कुछ खो दिया। अगर कभी माफ कर सको तो बस इतना जानना कि आर्य अब वो नहीं रहा। अनु ने वो पत्र पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने जवाब नहीं भेजा। उसने कहा, कुछ रिश्ते जवाब नहीं, सुकून मांगते हैं। अनु ने अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। वो एक एनजीओ में काम करने लगी और उन औरतों की मदद करने लगी जो रिश्तों में धोखे का शिकार हुई थीं। एक दिन जब वो स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही थीं, पीछे से किसी ने आवाज दी, अनु। वो पलटकर देखती है। आर्य जेल से रिहा हो चुका था। उसका चेहरा बदला हुआ था। नफरत की जगह पश्चाताप और बदले की जगह सच्चाई थी। अनु कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर उसने कहा, आर्य, अब मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूं। लेकिन वो अनु अब नहीं रही जिसे तुम जानते थे। आर्य ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि तुम खुश रहो।
दोनों के बीच सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक सुकून था। आर्य धीरे धीरे मुड़ गया और अनु ने आसमान की ओर देखा, जैसे कोई अधूरी कहानी अब पूरी हो चुकी हो। वक्त बीतता गया। आर्य देश छोड़कर चला गया। उसने अपनी मां की याद में एक ट्रस्ट खोला ताकि कोई और बच्चा उस दर्द से न गुजरे जो उसने सहा था। वहीं अनु ने भी अपने एनजीओ को बड़ा बना दिया। लोग उसे मजबूत अनु के नाम से पहचानने लगे। दोस्तों, यही जिंदगी का सच है। प्यार अगर सच्चा हो तो धोखा भी उसे खत्म नहीं कर सकता, और अगर झूठा हो तो शादी भी उसे जोड़ नहीं सकती। इस कहानी में आर्य और अनु दोनों ने सीखा कि माफ करना ही सबसे बड़ा बदला होता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगली कहानी का हिस्सा भी बन सकें, क्योंकि हर कहानी कुछ सिखाती है, हर अंत एक नई शुरुआत लाता है। कहानी खत्म होती है उस शाम के साथ जब अनु अपनी बालकनी में बैठी थी। हवा में वही पुरानी खुशबू थी, वो याद जो न मिट सकी और वो सुकून जो आखिर मिल ही गया। उसने धीरे से कहा, कभी कभी किस्मत हमें वहां ले जाती है जहां हमें खुद से मिलना होता है। और दोस्तों, यही थी अनु और आर्य की कहानी, प्यार, बदला और माफी की सबसे खूबसूरत यात्रा। अगर आपने अब तक नहीं किया तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप चाहते हैं इस कहानी का अगला भाग, अनु की नई शुरुआत।